प्रणाम, नमस्ते। मैं राममोहन सिंह आज आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता और गीता सार का प्रसंग चल रहा है। पांचवा प्रसंग है, पांचवा वीडियो भी है इसका, लेकिन उससे पहले भी हमारी 16 वीडियो है। जो लेसन 1 मीन्स आपका जो एक्सरसाइज 1 था उसमें से थे 2 में हम चल रहे हैं। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानीतु नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न तो मारता है, न मारा जा सकता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो वह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है, इसे किसी भी तरह से भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जिसे मारा जाता है, जिसे मरा हुआ समझते हैं, वह केवल शरीर है। शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरती है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। ये हम गीता के ज्ञान के माध्यम से ये नहीं है कि शरीर को काटते रहो, मारते रहो, चलाते रहो। वो पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ होती रहती थी। आज तो अहिंसा वाला परम धर्म है। या माँ हिंसा सर्वभूतान न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम् भूत्वा भविता वन भूया अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है, न तो मृत्यु है, व न तो कभी जन्मा है, न तो कभी मृत्यु हुई है, और न जन्म लेता है, न तो एक्सेस है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत व पुराना है। शरीर के मारे जाने पर यह मारा नहीं जाता है। आत्मा अपरिवर्तनीय है, शरीर में परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि आपने पहले देखा कि वो बाल्यावस्था, तरुणावस्था और वृद्धावस्था, फिर खत्म। कठोपनिषद में इस प्रकार का श्लोक आया है कि उसमें विशिष्ट शब्द विपश्चित, विद्वान एवं ज्ञानमय का प्रयोग हुआ है। इसी में विपश्चित शब्द का यूज हुआ है। आत्मा के 2 प्रकार हैं, अणुआत्मा है, विभु आत्मा। अरुणीयान्मा तो महीयान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुह्याम तम कृता पश्यत बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। परमात्मा अथवा अणुआत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं एवं शोकों से दूर मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये भगवान श्री कृष्ण को सबसे परम परमेश्वर माना है, और इसलिए वो आत्मा के भी उद्गम है। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम जबव्ययम कथम सपुरुषा पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, और भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जा सकता है और कैसे प्रयोग किया जाए। इस प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, कहाँ पे हिंसा किया जायज़ है, कहाँ हिंसा नहीं जायज़ है। आप ये देखिए कि अगर कोई किसी आदमी का मर्डर करता है तो जज के पास केस जाता है। केस जाने पर जज उसको भी जो ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ जो ना डेथ पेनाल्टी भी देता है। अब जब उसका डेथ पेनाल्टी दे दिया और डेथ कर देते हैं तो जज उसमें दोषी नहीं है ना, वहाँ पे हिंसा जायज़ हो गई। लेकिन एक आदमी ने दूसरे को मारा, वो जायज़ नहीं हुई, तभी तो उस पर केस चला। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संविधा के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जाता है। बसांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयात नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा जर्जर शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश करता है। शरीरों को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर धारण करता है, और वह आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तत्व है।
आधुनिक विज्ञान आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, जैसा पहले पहले मैंने बोला विश्वास नहीं करता है, लेकिन इसको बहुत तरीके से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी मनुष्य के बराबर में जितनी मशीनरी मनुष्य के शरीर के अंदर है, वो मशीनरी का कोई मशीन नहीं बनी है, ना बना पाए हैं। उससे मिलती जुलती बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जिसने बनाया है वो इनसे ऊपर है, सुपर है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि आत्मा भी है, परमात्मा भी है, और इसका नियंता भी है, कंट्रोलर भी है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका च नैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। यह आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सारे हथियार, ये इसलिए बोला जा रहा है, पुराने ज़माने में कहते कि हथियार होते थे, वायु के, आकाश के, अग्नि के, सब हथियार होते थे। डेवलप रहा होगा, हो सकता है उस पीरियड में कुछ और भी ईजाद रहा हो। ये सर्कल है, चलता रहता है। इस सर्कल में कभी जो है ना ऐसा समय आ जाता है कि बहुत परम ज्ञान की पराकाष्ठा आ जाती है। हो सकता है कि धीरे धीरे करके ह्रास होता है, ह्रास होते हुए फिर सर्कल बढ़ता है, फिर वहाँ पहुँचता है, फिर आगे बढ़ता है, ऐसे ही चल रहा है सर्कल। तो इसलिए ये सब हथियार रहे होंगे, आग्नेयास्त्र वगैरह, वो जो उस समय यूज हुए होंगे, इसीलिए इसमें बोला गया है। और जो भी व्याख्या है, उन परिवर्तनों को स्वीकार करना हमारी बाध्यता है। हमें बाध्यता इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर हम एनालिसिस करते हैं तब हम पाते हैं कि ऐसे नहीं है कि चलो ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि बंदर से डेवलप हुए, कुछ लोग कहते हैं हम एंटामीबा से डेवलप हुए, आगे बढ़ करके कहाँ से कहाँ लाखों साल में कहाँ आ गए, ये हो सकता है। और दिन पे दिन उत्तरोत्तर जो ना विकास होता रहता है, ये हमें भी समझ में आता है। क्योंकि हम जब पैदा हुए तो उस समय साइंस टेक्नोलॉजी कमज़ोर थी, आज की डेट में बहुत तेज़ है, और भी मॉडर्न होने जा रही है, और भी तेज़ होगी। लेकिन ये कहीं जाकर के रुकेगी, कहीं सर्कल इसका ख़त्म होगा, वहाँ से फिर रिवर्स आर्डर आएगा, ऐसा चलता रहता है। लेकिन उससे सुपर कोई नहीं है ना, उससे सुपर कोई नहीं है। जो ऑलरेडी ईजाद में है, जो ऑलरेडी ये सौर मंडल, पता नहीं कितने सौर मंडल है, पता नहीं कितने सूरज हैं, इन सब का जब हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है, हम कुछ एक बड़ा मैं 4% लोग जान पाए हैं। 4% पूरे ब्रह्मांड का जाना गया, 96% अननोन है। जब 96% अननोन है तो जो 96% को जानता है वो तो महान है, वो तो हमसे तो बड़ा ही है, सबसे बड़ा है, साइंस से, विज्ञान से सबसे बड़ा है, हमारी टेक्नोलॉजी से भी बड़ा है, ऊंचा है। तो इसलिए इस पे जो है ना विज्ञान का अपना तर्क हो सकता है, अपने लोग मानते हैं, कहते हैं, समझते हैं। हम भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कोई संस्कृत, भूगोल, इतिहास के नहीं हैं, विज्ञान के ही हैं, विज्ञान को ही पढ़े हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में अच्छी जो ना रही पोजीशन, तभी तो इंजीनियर बने वही। लेकिन जब हम एनालाइज करते हैं, इंजीनियरिंग दिमाग लगाते हैं, तभी समझ में आता है कि अगर हम इसकी इंजीनियरिंग पे समझने जाएं, इसकी मेडिकल साइंस में समझने जाते हैं ना, तब हम समझ पाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है। इसको जिसने किया है वो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू।